कुमार राधा कृष्णन हाउस से आज के इस कहानी वाचन प्रतियोगिता में एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। हम सभी देखते हैं हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, लेकिन वही चिंता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह हमारे और हमारे परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाती है। यह कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से बिंदु का अंतर, मतलब चिंता और चिता का फर्क एक जिंदगी का फैसला कर देता है। यह कहानी न केवल सामाजिक जागरूकता के लिए बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। यह कहानी का शीर्षक है चिंता और चिता के बीच का वो एक बिंदु। यह कहानी का शुरुआत होती है एक छोटे से घर में, एक मिडिल क्लास फैमिली से। वहाँ माया एक किसी कोने में शांत बैठी थी। माया बहुत ही खुशमिजाज रहती थी, वो हंसते खेलते रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटी हुई रहती थी। उसकी हाथें हमेशा टकटकाती हुई अपने पुराने नोटबुक पे चली जाती और वहाँ पे अपने महीनों दिनों के चिंताएं, दुखों को लिखा करती थी। वैसे तो जो माया थी वो बहुत ही खुशमिजाज थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने ही अंदर किसी आवाज़ से बात करने लगी। बात करते करते उसे समझ में आया कि वह जो जिससे वो बात कर रही है बस एक ख्याली दोस्त है, वह उसी को देख सकती है। ख्याली दोस्त ने उसे कहा कि माया, चिंता बहुत छोटी है ये तुम्हारी, इसको ज़्यादा हावी मत होने दो अपने पर। माया ने कहा, मुझे डर सा लग रहा है, जैसे मैं खो सी रही हूँ। माया ने उससे बात की, लेकिन माया की बातें और किसी को समझ नहीं आती थी। फिर एक दिन उसने एक किसी खास दोस्त से बात करना स्टार्ट किया। फिर उस दोस्त ने हंस के टाल दिया और कहा, ये तो सबके घर की कहानी है, ये सबके साथ होता है। माया ने फिर ज़्यादा ना सोचते हुए अपनी पुरानी नोटबुक पे गई और अपने अलग थलग की रचनाएं लिखी। माया की नोटबुक में अलग अलग रंगों के अनकहे जज्बात लिखे हुए थे। माया की परेशानियां, माया की चुप्पी, उसके अंदर की लड़ाई, उसके कांपते हुए हथेलियां और उसके आंखों के पीछे पानी दिखा रही थी। चिंताएं और अनेक अनेक परेशानियां जब बढ़ने लगी, जैसे पढ़ाई की कठिनाइयां, परिवार को निराश करने का डर, खुद के अंदर एक टूटा हुआ चीज को फील करने का डर, उसका दर्द जब वो महसूस करने लगी तब उसको एक अलग सा अंधेरा नजर आने लगा। जब समय रहते माया ने चुप्पी तोड़ने की छोड़ी, तब उसने देखा कि उसको एक अलग घने अंधेरे ने घेरने लगा और वो घने अंधेरे से वो बाहर ना निकल पाए। जब उसके परिवार वाले उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा माया बेहोश पड़ी थी। हॉस्पिटल ले जाने तक समय खत्म हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि बहुत लेट हो चुकी है, अब समय रहते अगर इसका मदद की होती तो कहीं ना कहीं माया को बचाया जा सकता था। माया की ये कहानी ये समाज में जागरूकता लाने के काम करने लगी। माया की चिंता न केवल उसका बल्कि उसके परिवारों का भी जीवन जला दिया। माया की नोटबुक एक सामाजिक अभियान में पढ़ी गई, जिसकी वजह से छात्रों और उसके परिवारों ने खुलकर बात करना शुरू कर दिया। माया की कहानी अब चेतावनी बन गई सबके लिए। फिर एक दिन माया सबके समक्ष रहते हुए भी अदृश्य हो गई। माया की कहानी ये बताती है कि कैसे एक चिंता जो कि छोटी होती है, लेकिन एक वक्त के बाद, एक समय के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हमारे और हमारे परिवार का जीवन भी जला देती है। और यही माया की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।